भारत की डिफेंस सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से ज़बरदस्त निवेश आया है। पिछले साल निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने 20% तक रिटर्न डिलीवर किया और बीईएल, बीडीएल, एचएएल, टाटा पैटर्न्स व पारस डिफेंस समेत कई शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। खास बात है कि इस साल जनवरी से अब तक महज 4 महीनों में डिफेंस इंडेक्स ने 21% रिटर्न दे दिया है। डिफेंस शेयरों में लगातार हो रही खरीदारी और बेहतर फंडामेंटल व्यू के चलते मार्केट एक्सपर्ट ने डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता ने डिफेंस सेक्टर के 5 बड़े स्टॉक्स पर लंबी अवधि के टारगेट बताए हैं। ओवरऑल देखें तो निफ्टी डिफेंस सेक्टर्स के साइड से एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसने लास्ट ईयर में करीब 20% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए थे। बट वहीं अगर इस साल की बात करें स्टार्टिंग ऑफ दिस जनवरी 2026 टू टिल डेट, यहाँ पर अभी हमने हाफ ऑफ द ईयर कंप्लीट किया है और रिटर्न्स हैं करीब 21% के, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। हम देख रहे हैं डे बाय डे स्टॉक्स लाइक एचएएल, बीईएल, बीडीएल, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक्स जो है वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में जरूर होने चाहिए। वेल कल हमने ऑपरेशन सिंदूर को 1 ईयर कंप्लीट किया है। और अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है उस पर वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे एचएएल का चार्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लेवल्स की। वेल सबसे पहले अगर हम एचएएल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के चार्ट्स पर बात करें, सो ये स्टॉक के अंदर देखने को मिली है डेली एज वेल एज वीकली, साथ साथ में मंथली चार्ट्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। हमने प्रायर टू प्रायर मंथ्स में यानी मार्च सीरीज में एक डिप स्टॉक लगती हुई देखी थी स्टॉक के अंदर। यहाँ पर करीब 10% के आसपास के डिक्लाइन थे, बट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। एचएएल में आफ्टर मेड लो ऑफ नियर अराउंड करीब 3479 ₹3479 के आसपास के लोज लगाने के बाद मार्च सीरीज में स्टॉक ने अप्रैल सीरीज में काफी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। यहाँ मार्च में हमने 10% 11% के नेगेटिव रिटर्न्स देखे थे, वहीं अप्रैल सीरीज में करीब करीब 25% के शानदार रिटर्न्स जो है वो एचएएल के अंदर नोट किए गए। स्टार्टिंग ऑफ दिस मे सीरीज से भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और अभी तक अगर हम बात करें, आज 8 मई है और इन 7 से 8 दिनों के अंदर स्टॉक करीब करीब 10% के आसपास का रिटर्न जो है वो डिलीवर कर चुका है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अप्रैल और टू टिल दिस मार्च मई सीरीज में अभी तक के लिए अगर हम बात करें तो करीब 35% के रिटर्न स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुके हैं। वेल डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है। रिसेंटली हमने वीकली चार्ट्स पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट जो है वो आते हुए देखे। लेवल्स थे नियर अराउंड 4400 के, जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए और उसके बाद में सिंगल वीक के अंदर ही करीब 10% के गेन्स स्टॉक के अंदर देखने को मिले। अभी भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है स्टॉक के अंदर और ऑन दी हायर साइड में मुझे लग रहा है करीब 5150 5200 ये टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आए। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल अच्छे अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। और डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियोज में आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी डिप मिलती है 4600 4650 के आसपास में, वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। नियर टर्म के टारगेट्स 5200 तक के हैं, बट अगर वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए एट प्रेजेंट नजर आ रहे हैं, और वो मई 2025 के आसपास के जोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस एट प्रेजेंट 5200 के अराउंड, वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक हो गए तो मुझे लगता है करीब 5600 तक के भी लेवल्स को चेस करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये रहा एचएएल पर जो कि हमने बात की लेवल्स की। नाउ विल टॉक अबाउट द बीईएल। और बीईएल का भी चार्ट अगर हम देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ऑलरेडी अपने हायर हाइज हायर लोज टेरिटरीज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर बुलिश प्रेजेंस बनी हुई है। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो करीब 423 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं। यहाँ पर 200 डेज के लाइक मूविंग एवरेजेस का एक सपोर्ट है डेली चार्ट्स पर।
और उसके नीचे अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखूं, मेजर सपोर्ट्स पर अगर हम बात करें तो करीब 410 के आसपास में एक अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हुए हैं। वेल BL कंपेयर टू HL मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है अभी, और ऑन दी हायर साइड में यहाँ पर करीब 445 के आसपास के एक अच्छे जोन है। वो फर्दर लेवल्स अगर स्टॉक ब्रेक कर देता है तो करीब 460 470 तक के टारगेट्स को चेज करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम वीकली बेसिस पर भी बात करें तो पिछले 2 हफ्तों से हमने एक गिरावट का मूड स्टॉक के अंदर देखा था, बट ये हफ्ते में करीब ऑलमोस्ट 2% के आसपास के रिटर्न्स वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। अच्छी चीज ये है कि लोअर साइड में सपोर्ट्स अभी तक इंटैक्ट है, तो 423 के आसपास में शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस सपोर्ट को नजर में रख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लंबा लाइक लंबी अवधि का नजरिया आप लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है 410 400 एक अच्छा बेस है स्टॉक का। जो लेवल्स करीब मार्च 2026 के आसपास के हैं, उन लेवल्स को एक अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए हैं, उसके साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेश बाइंग के लिए एज वेल एज जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। ऑन दी हायर साइड में 470 460 ये एक इमीडिएट टारगेट स्टॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं BDL की, जिसके अंदर रिसेंटली एक ब्रेकआउट्स देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं प्रायर डे के ट्रेडिंग सेशन की। यहाँ पर स्टॉक ने करीब करीब 5% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं स्पेसिफिकली कल के ट्रेडिंग सेशंस में। और स्टॉक के अंदर ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद में हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो है एक इमीडिएट बेस अभी के लिए बनता हुआ नजर आया है। सो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टर्म नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए 1390 एक अच्छे सपोर्ट्स एरियाज बने हुए हैं। और मुझे लगता है जो ट्रेडर कैटेगरीज के लोग हैं अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1390 के बिलो का एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। ऑन दी हायर साइड में इमीडिएट टारगेट 1500 के नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करूं, यहाँ पर हमने देखी कि स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यहाँ भी अगर हम देखें BDL ने अप्रैल सीरीज में करीब 24% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, और मई सीरीज में अभी तक की डेट में आज तक के दिन में करीब करीब 6% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे सपोर्ट एरियाज यहाँ पर स्टॉक में जो बन रहे हैं वो करीब 1250 के हैं, और उसके नीचे मेजर सपोर्ट करीब 1080 के आसपास में बना हुआ है। तो लॉन्ग टर्म प्योरली जो लाइक व्यू लेके चल रहे हैं 2 से 3 साल के आसपास का, उनके लिए 1080 का एक अच्छे सपोर्ट्स है। इस सपोर्ट्स के साथ में अगर आप होल्ड करते हैं पोजीशंस को तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में करीब 1700 से लेके 2000 तक के भी टारगेट्स BDL के अंदर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। स्ट्रिक्टली जो लेवल्स दिए जा रहे हैं उसको एज एन सपोर्ट लेवल और एज ए स्टॉप लॉस पॉइंट जरूर कंसीडर करके चलिएगा, बिकॉज अगर आप लंबी अवधि के लिए भी कोई स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिस्क डिफाइन होना बहुत जरूरी है। और उसके चलते ये लेवल्स आपको एज ए स्टॉप लॉस पॉइंट सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डेटा पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। डेटा पैटर्न्स में भी अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो करीब पिछले महीने में करीब करीब 35% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए। एक लेवल लोअर साइड में बना हुआ था करीब 3300 के आसपास में, जो इसका एक हर्डल था जिसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जिसको स्टॉक फेस कर रहा था। फैब के आसपास में हमने अराउंड दैट लेवल से ही स्टॉक के अंदर एक डिक्लाइन देखा। उसके बाद मार्च 2026 में भी ये लेवल्स ब्रेक हुए, बट सस्टेन होते हुए लेवल्स नजर नहीं आए, और उसके बाद में करीब 5% के आसपास का डिक्लाइन स्टॉक में नोट किया गया। हाईज थे करीब 3600 के, और उसके बाद में हमने क्लोजिंग करीब 3000 के आसपास में मार्च सीरीज में आती हुई देखी है। बट अप्रैल सीरीज में वो फाइनली वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुए 3300 के आसपास के, और उसके बाद में स्टॉक ने करीब 35% के आसपास के रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए हैं। एंड हाई लगे करीब 4300 के, 4295 के टू बी मोर स्पेसिफिक। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो 4300 के आसपास के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन स्टॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और फर्दर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई कमिंग डेज में भी नजर आ सकती है। थोड़ा सा लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI जो है अभी के लिए एक ओवरबॉट टेरिटरीज में, मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ होने का एक वेट करना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर वापस से लेवल्स आपको 3700 3600 के आसपास में मिलते हैं तो वो एक अच्छे जोन्स होंगे री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर जो लोग पोजीशन में है मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट लॉक कीजिए, बट अगर फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं तो एक बार 3600 3700 के करेक्शन का वेट कीजिए। अराउंड दैट लेवल अगर स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट एरियाज स्टॉक के करीब 3000 के आसपास में ही है, और मुझे लगता है करीब 3700 3600 के आसपास से अगर स्टॉक रिवर्स होता है तो पूरा दमखम रखता है वापस से 4500 4800 के लेवल्स को चेस करने का। सो यहाँ पर लेवल्स का ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कीजिए, और कोई भी डिप मिलती है तो उसको एक एज अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर करके चलिए। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट दी लाइक पारस डिफेंस, जो कि अगेन डिफेंस सेक्टर से। और यहाँ पर भी अगर हम देखें
सो प्रायर मंथ में करीब 33% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और ये मंथ में भी स्टार्टिंग ऑफ दिस लाइक मई सीरीज से अभी तक के लिए अगर हम देखें तो करीब करीब मोटा मोटा 9 से 10% के रिटर्न्स हम स्टॉक के अंदर आते हुए देख चुके हैं। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर अच्छे लेवल्स के ब्रेकआउट्स मिले हैं। 770 775 के आसपास के जोन्स थे, यहाँ पर स्टॉक ने उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद में जो है इस हफ्ते में उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद करीब 9% के आसपास के स्टॉक ने पॉजिटिव साइड के रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए हैं। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 770 के आसपास में मुझे लगता है कि इमीडिएट सपोर्ट एरियाज है, जिसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा। और 770 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है, पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 970 और 1000 के लेवल्स को चेस करने की। सो यहाँ पर भी नजर रखी जा सकती है फॉर द बाइंग पर्पस। डाउन साइड में 770 अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर करके चल सकते हैं। इन केस डिप पे बाय करना है तो 840 के आसपास में कोई भी डिप मिलती है तो और एड ऑन की जा सकती है पोजीशंस। 970,000 दैट कुड बी द नियर टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल नजर आ रहा है मुझे लगता है 1000 के आसपास के अगर ये लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 1200 1250 के लेवल्स को भी चेस करने की। सो लंबी अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट एरियाज बनेंगे वो करीब 580 के आसपास के बनेंगे, जो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। और 580 की स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से करीब 1200 1250 तक के टारगेट्स के लिए भी बिल्कुल डेफिनेटली वेट किया जा सकता है। बट लंबी अवधि के लिए अगर बाइंग देख रहे हैं मेरे हिसाब से एक बार लाइक पूरा पैसा एक साथ में इन्वेस्ट ना करते हुए स्ट्रैगर मैनर में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक को हाइस पे बाय ना करते हुए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। और स्टॉक के अंदर जब भी आप कोई मेजर डिप देखें 5% 8% 10% के आसपास की भी, तो वहां पर जो है आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बट ओवरऑल कहना यही है कि डिफेंस स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर्स ने पिछले लाइक लास्ट ईयर के भी हमने रिटर्न्स की बात की, इस साल में भी हमने रिटर्न्स की बात की फ्रॉम द जनवरी टू टिल डेट अच्छे खासे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सो लाइक मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर से एटलीस्ट एक स्टॉक्स तो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। डिफेंस शेयरों पर यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी अन्य शेयर को लेकर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें। जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।